गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले श्लोक से सब मिलकर पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्छयादृक्ष यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् इन्द्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। यहाँ तक देखा है। तो पहला क्षेत्र क्या है? महाभूतानि पंचमहाभूतानि माने महांति च तानि सर्वविकार व्यापकत्वात् भूतानि च सूक्ष्मानि स्थूलानि तु इंद्रियगोचर शब्देन अभिधायिष्यन्ते। ये सब महाभूत है, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में पांच उनको तत्व कहा गया। तत्व माने पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन्हीं तत्वों का अनुभव किया जाता है। तो ये तत्व इसलिए कहा गया अनुभव, क्योंकि सुनना देखना ये होता है। तो पांच महाभूत पंच महाभूत माने तत्व है। तत्व इसलिए कहा गया सुनना हो रहा है, ज्ञान का ग्रहण हो रहा है इंद्रियों के द्वारा। और अहंकार महाभूत कारणम, और इन्हीं पांच महाभूतों का तन्मात्राओं का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार माने अहम प्रत्यय लक्षण। अहंकार कारणम बुद्धि अध्यवसाय लक्षण। तो अहंकार का कारण क्या है? बुद्धि, क्योंकि एक वस्तु है। पहला एक घड़ा है, तो घड़ा सामने इंद्रियों के सामने आने पर वृत्ति बाहर जाना, घट की आकृति को लेकर, तो पहले बुद्धि में ये घट है करके पहला प्रतीति होती है। और बाद में मैं इस घड़े को देखा, बाद में अहंकार है। पहली प्रतीति बुद्धि कराती है, बाद में मैंने इसको देखा तो मैं बाद में आया। इसलिए अहंकार का कारण बुद्धि, तत्कारणम बुद्धि। और
अध्यवसाय लक्षण तत्कारणम अव्यक्तम एव च न व्यक्तम अव्यक्तम अव्याकृतम ईश्वर शक्ति ही मम माया दुरत्यया। अव्याकृत या अव्यक्त, इसका कारण क्या है? बुद्धि का कारण, अहंकार का कारण बुद्धि है, पहले बुद्धि तो बाद में अहंकार, और अहंकार का कारण प्रकृति है। ये व शब्द प्रकृति अवधारणार्थ ये तावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति। यहाँ तक अष्टधा भिन्ना प्रकृति हो गई। फिर बता दिया च शब्द भेद समुच्चयार्थ इंद्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पंच बुद्धि उत्पादकत्वात् बुद्धीन्द्रियाणि वाक्यानि आदीनि वाक् आनि इत्यादि आदीनि पंचकर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दशः। सारे जो कर्म करने वाले पांच और ज्ञान को ग्रहण करने वाला, माने इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण करने वाले इंद्रिय हैं, कुल मिलाकर 10। एकम च किम तद मनः एकादशम संकल्पादि आत्मकम, संकल्पाद्यात्मकम मनः एकादश हुआ। तो पंच च इंद्रिय गोचराः शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयाः शब्दादयो विषयाः तानि एतानि सांख्याः चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते। ये सब मिलाकर कितने हुए? 24 हुए। 24 तत्व सांख्यों का ये तत्व है। अभी इनका विकार क्या है? ये तो क्षेत्र है, पहला क्षेत्र, संक्षिप्त में क्षेत्र, क्षेत्र बड़ा विस्तार है। और अथ इदानीं आत्मगुण इति यान आचक्षते वैशेषिकाः। काणाद ऋषि वैशेषिक दृष्टा, वैशेषिक दर्शन के जो दृष्टा जो था वो उनका नाम काणाद ऋषि। तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो गुण हैं, इच्छा द्वेष इत्यादि, ये आत्मगुणाः, ये आत्मा के ही गुण हैं, ऐसा उनका एक सिद्धांत है। तो क्यों समझते हैं आगे देखेंगे ऐसे उनका। अभी हमारा वैशेषिक शास्त्र पढ़ना हमारा अभी ये अभिप्राय नहीं है यहाँ पे, मगर भगवान ने कह दिया कि जिन जिन गुणों को आत्मा के गुण मानते हैं, वास्तव में आत्मा के गुण नहीं है, वो क्षेत्र में है। ठीक है, तो आत्मा के गुण क्यों मानते हैं आगे थोड़ा देखेंगे। ठीक है, क्षेत्र धर्माः एव न तो क्षेत्रज्ञस्य इति आह भगवान। अब ये सारे जो है ये क्षेत्र धर्म है। तो आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। देखिए, एतत् क्षेत्रम समासेन माने संक्षेप में मैं तुमको बता दिया क्षेत्र के बारे में, क्योंकि बहुत सारे विकार हैं, एक नहीं है। तो एक एक देखेंगे। आज एक ही श्लोक हम देखेंगे, क्योंकि अगला श्लोक फिर अगले बारे को ये नहीं होगा पूरा। 4-5 श्लोक जो है ज्ञान, पहला भी क्षेत्र बता दिया, फिर बाद में ज्ञान बताएंगे। तो ज्ञानम ज्ञेयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष, इसी का विस्तार इस अध्याय में है। तो पहले क्षेत्र पढ़ा रहे हैं भगवान, तो क्षेत्र के बाद ज्ञान बताएंगे। ज्ञान, क्षेत्रज्ञ क्या है? जो बचता है वही क्षेत्रज्ञ है। तो ज्ञान साधन है। ज्ञेय क्या है वो भी बताएंगे भगवान। फिर बाद में प्रकृति सब कुछ बताएंगे एक 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 एक। ठीक है, तो अभी आज एक ही श्लोक देखेंगे। इसमें क्या है, विकार क्या है अंतःकरण के? देखो, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातः चेतना धृति। देखिए, पहला इच्छा। इच्छा का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं इच्छा माने यत् जातीयम सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्वम
पुनः तज्जातीयम् उपलभमानः तम आदातुम् इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम् इच्छा अंतःकरणधर्मः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम्। देखिए, यत जातीयम सुख हेतु, एक एक तरह तरह के जाति, एक जाति है, जाति पदार्थ, कोई कोई चीज है एक ही जाति के है, एक ही जाति के माने यत जातीयम सुख हेतुम, जो सुख हेतु है, कुछ कुछ चीजें हैं तो सुख हेतु है। जैसे कि सारे मिठाई, मिठाई एक जाति है, तो एक मिठाई खाया आपने, अच्छा लगा, तो उसका नाम क्या है, मिठाई, रसगुल्ला खाए। अगले बार गुलाब जाम या जिलेबी हो, एक ही जाति के है, माने पहले माने एक जाति का, फिर रसगुल्ला ही हो या नहीं तो उस जाति के कोई पदार्थ हो। मुझे जो अनुभव दिया है पूर्व में सुख हेतु बना है, ये से पहले तो सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्वम, मुझे इससे, उस वस्तु से, इस चीज से सुख मिली। कब मिली? कुछ समय पहले। पुनः तज्जातीयम उपलभमानः, उसी जाति के कोई कुछ वस्तु, चीज सामने आ गए, उपलभमानः, उसी जाति के वस्तु, तब तम आदातुम इच्छति, ये सुख हेतु के कारण फिर वे सोचता कि ये मुझे मिले, मैं इसका भी भोग लूं, अनुभव करे, ये मुझे मिले। देखो, इच्छति माने फिर मुझे ऐसा पूर्व अनुभव दोबारा हो, वही अनुभव मिले, उस तरह का अनुभव फिर मैं कर, क्योंकि पहले इस अनुभव से मुझे सुख मिली। देखिए, तो तरह तरह की इसी जाति, एक गाड़ी को देख लिया, एक बार गाड़ी चलाया आपने खुद खरीद के, मारुति 800, अभी वो जो नहीं है अभी, बस एक गाड़ी एक बार अनुभव कर लिया, फिर अगले बार माने गाड़ी की जो जाति जो है ना, उसमें फिर इच्छाएं बढ़ गई, एक मॉडल से दूसरा मॉडल, दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल। क्यों? पहले मैंने जब मैं खरीदी थी गाड़ी, उसमें बहुत मुझे आनंद मिला, मजा आया, सुख मिला, तो कोई भी गाड़ी मैं पसंद करता हूं, इस तरह के जो गाड़ियों में, और भी श्रेष्ठ जो गाड़ी मिली जाति के, सा इति सा आदातुम इच्छति, फिर प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता है ना, ये भी मेरा हो, ये मुझे मिले, इस तरह की जो इच्छा जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इच्छा। इच्छा माने ये मुझे मिले, पूर्व मुझे अनुभव में दिया, अभी भी मिले। तो इति सा इयम इच्छा अंतःकरण धर्म, ये सारे अंतःकरण के ही धर्म हैं, क्योंकि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में अंतःकरण है, सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं है। तो जागृत अवस्था में जब अंतःकरण है, तभी अंतःकरण के जो धर्म या विकार संभव है। जब अंतःकरण ही नहीं है, जब अंतःकरण की उपलब्धि नहीं होती, जैसे सुषुप्ति में, तब फिर अंतःकरण के विकार कहाँ से आएंगे? तो ये है, ये महात्माओं का ये ध्यान चिंतन से ये पता लगता है कि जब अंतःकरण है तभी उनमें सारे विकार होने का एक संभव है, संभावना। ये विकार इसलिए हो रहे अंतःकरण है, तो सारे अंतःकरण के धर्म है। तब क्या, जब अंतःकरण नहीं है, ये विकार नहीं है, तो फिर ये सब आत्मा के गुण नहीं हो सकते हैं। सुषुप्ति में मैं हूं, मेरे अंतःकरण नहीं है। यदि ये अंतःकरण के धर्म नहीं होते तो आत्मा के गुण होते, तो अंतःकरण जब नहीं है तभी भी ये गुण मौजूद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इससे ये फैसला हुआ कि ये सारे जो है अंतःकरण के धर्म है, गुण है, आत्मा का नहीं है।
तो आत्मा के गुण ये कभी नहीं है। तो अंतःकरण धर्म और ज्ञेयत्वात्, ये अंतःकरण धर्म, ये अंतःकरण के धर्म हैं। क्यों? क्यों ज्ञेय में आ गए, आप जान सकते हैं मुझ में ये इच्छा है, मुझ में ये विकार है, मुझ में माने आत्मा में नहीं, ये मेरे, ये मैं इस विकार का ज्ञाता हूं, ये ज्ञेय है, मैं इन विकारों का ज्ञाता हूं। तो ये ज्ञेय में आ गया तो क्षेत्र धर्म हुआ। और किसमें कब है? जब अंतःकरण है तभी ये संभव है। सुख और दुख अंतःकरण के बिना ये ही माध्यम है, इस माध्यम से ही सुख भोगेंगे और दुख भी भोगते हैं। जब अंतःकरण नहीं है वहां न सुख है न दुख है। और जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अंतःकरण है, इंद्रियां भी है, जागृत में भी और स्वप्न में भी इंद्रियां काम कर रही है, सारे इंद्रियां। है ना, पैदल चलना, घूमना फिरना, बात करना इन्हीं इंद्रियों से हो रहा है। कहाँ पे? स्वप्न में भी। तो यह है इच्छा, मतलब पूर्व अनुभव से ये इच्छा हो रही है। या एक ही जाति का आपने देखा तो फिर इच्छा होती है। एक बार ऊटी चला गया, फिर मन लगता है कोडाईकनाल भी जाए। क्यों कोडाईकनाल जाना है? भाई कोडाईकनाल भी ये यूटी, जैसे ऊटी पहाड़ पे है, इसी तरह इन पहाड़ों में ये कोडाईकनाल है। जैसा ऊटी का वातावरण अच्छा लगेगा, मौसम अच्छा लगता है, आनंददायक होता है, इसी तरह कोडाईकनाल का भी होगा। इसलिए इच्छा हुई वहां जाएं। तो जहां जहां पूर्व अनुभव से उसी जाति के जो कोई भी वस्तु हम देखने पर जो भावना उत्पन्न होती है कि मुझे ये मिले, यही है इच्छा। ठीक है। तथा द्वेषः, द्वेष का मतलब क्या है? यद जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान पुनः तज्जातीयम उपलभमानः तम द्वेष्टि सह अयम द्वेषः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव। इसी तरह द्वेष माने यद जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभव, कोई कुछ जाति पदार्थ है, कोई चीज है, वो आपने पूर्व समय में इन सभी चीजों से आप दुख भोगा। दुख भोगने से इन चीजों से मुझे दुख मिली, ये स्मृति में बैठ गई। तो जब देखिए द्वेष कब होता है? वही वस्तु आगे सामने आ जाए या मन में भी आ जाए, कल्पना के रूप में, स्मृति के रूप में मन में भी आ जाए, याद आ गया तो भी द्वेष होता है, वस्तु सामने आ गया तो भी द्वेष होता है। ये जरूरी नहीं बार बार सामने ही आवे तभी द्वेष हो, नो, याद आने पर भी द्वेष होता है। लोग भी बोलते हैं उनकी याद मत मुझे कराओ, जलता है मेरा सारा शरीर जलता है, उनकी याद मत कराओ, गुस्सा बढ़ जाता है, पता नहीं भाई मैं क्या करूंगा, तुमको भी मार दूंगा, याद मत दिलाओ। तो व्यक्ति तो नहीं है, सामने तो नहीं है, गुस्सा क्यों आता है? तो ये द्वेष है। तो अंतःकरण में उनका याद भी आ जाए या वस्तु भी सामने आ जाए, मतलब जब तक अंतःकरण ये सब सारे संसार चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातः, ये सारे अंतःकरण के धर्म, साथ साथ मोह भय शोक, जो भगवान इसलिए संक्षेप में मैं सुना रहा हूं भाई, कितना पढ़ाऊं, ये सब सारे जो क्षेत्र है अंतःकरण के जो धर्म है ये सब विकार है। सो द्वेष है। पुनः तद जातीय उपलभमानः तम द्वेष्टि, यह द्वेष है, ये पसंद नहीं करता।
द्वेष्य वस्तु या व्यक्ति या अनुभव फिर दोबारा आ जाए तो प्रसन्नता नहीं होती, शांति नहीं मिलती। तो यह है द्वेष। अब देखिए, ये इच्छा और द्वेष या राग और द्वेष, दोनों का आधार क्या है? स्मृति। और स्मृति के बिना व्यवहार भी संभव नहीं है। मगर जो स्मृति ही कारण है, यदि स्मृति नहीं होती न राग होता न द्वेष होता है, तो स्मृति बंद हो गई तो व्यवहार कैसे चले? इसका मतलब क्या है? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। भगवान कृष्ण राग द्वेष के बिना, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु में राग और द्वेष बैठा है। जब आप ग्रहण चाहते हैं, ये तो राग पकड़ लेता है, ये तो द्वेष पकड़ लेता है आपको। तयोहो वशम न आगच्छेत तौ ही हस्य परिपंथिनो। हमने पढ़ चुके हैं इस श्लोक। परिपंथिनो माने लुटेरे हैं। आप खड़े खड़े हैं, आपके ये दोनों लूट लेंगे आपको। सोते समय जो चोरी करता है वो चोर है। आप सावधान हैं, जागृत अवस्था में भी है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सावधान है। इसी अनुभव में जागृत अवस्था में देखते देखते आपको आंखों के सामने ही ये राग द्वेष आकर आपको चोरी करते, आपको लूट लेते हैं, नंगा कर देते हैं। इसको जीतना इतना आसान नहीं है। तो राग द्वेष के बिना व्यवहार करें तो स्मृति बनेगी, मगर राग और द्वेष के बिना व्यवहार करना ये साधना है। ये साधना कैसे होगी? बहुत बार बता चुके हैं, शास्त्रों में पढ़ भी लिए हैं हम। तो बट ये मैं आपको बस सिर्फ ये याद दिला रहा हूं, ठीक है? तो इसलिए अत्यंत प्रभाव से, जोर से एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, प्रतिचर्यात्मक व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। उस समय उस क्षण जैसे व्यवहार करना है वैसा करो। तो देश काल बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, व्यक्ति बदल गया, आप भी बदल गए उस समय में। माने शरीर, मन, संकल्प इत्यादि सब कुछ बदल जाते हैं। तो काल में सब कुछ बदलने के कारण उस समय का, काल का द्वेष मन में रखते हुए आगे जिंदगी में हमारा जो व्यवहार करना, आगे की जिंदगी में एक पूर्व अनुभव के साथ कभी उन्होंने गाली दिया होगा, उस समय उस व्यवहार में, उस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने आपको ऐसा कुछ आपको डांटा या गाली दी, उसने ऐसा कुछ कहा, तो कुछ व्यवहार की जो आपको पसंद नहीं आया। भावी काल में परिस्थिति बदल गई, काल बदल गया, सब कुछ, देश बदल गया, वो भी बदल गया, आप भी बदल गए। तो उसको सामने रखे फिर याद दिलाकर, चश्मा बनाकर उसका, उस अनुभव, उनका जो उनके साथ जो अनुभव हुआ, उस अनुभव रूपी चश्मा को पहनकर वर्तमान में व्यवहार करना एक गलत है। ये गलत है। भगवान यही समझाते हैं
कि वर्तमान तो हेट द सिन बट नॉट द सिन्नर, यही मतलब है। पाप का द्वेष करो, पापी को कभी द्वेष मत करो। आज पापी है, कल बड़े महात्मा जी बन सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा एवरी सेंट हैड ए पास्ट, एवरी सिन्नर हैज ए फ्यूचर। सो हमारा व्यवहार क्या है? व्यवहार का आधार स्मृति ही है, मगर हमारे स्मृति में क्या क्या बैठा रहा है आप? पहले बार उसमें देखा, न जाने क्या क्या बात की, इसलिए मैं उनसे डरता हूं, तो बेकार है, दिमाग खाता है। तब खाया होगा उस स्थिति में, आपका दिमाग इसलिए खाया, तब ठीक था आपका दिमाग। अब कोई भी नहीं खाता दिमाग आपका, क्यों? खराब हो गए हैं। ये आपका जब भरोसा क्या है? जब मेरी दिमाग मीठा था, अभी भी मीठा है, ये क्या भरोसा है? उनसे पूछो तब खाया मेरा दिमाग, आप क्यों नहीं खा रहे हो? वो बताएगा कि तब ठीक था, आपका दिमाग अभी बिल्कुल खराब हो गया, इसलिए खाना जरूरी नहीं है, जाओ। तो अपमान किसका हुआ, आपका या उनका? स्मृति है। इसलिए एक महात्मा लोग वर्तमान में ही जीने के लिए वो आदेश देते हैं। एक एक प्रत्येक व्यवहार खत्म होते ही उसको फिर भूल जाओ। जब जब वो सामने आया, फिर स्वभाव से अच्छे स्वभाव बना के रखा है, वो स्वभाव ही फिर आपको बाहर आएगा, स्वभाव बदलता नहीं। तो अच्छे स्वभाव रखने से कितना भी दुश्मन हो, आप प्रेम से ही व्यवहार करें। तो प्रेम करना, प्रेम से व्यवहार करना आपके स्वभाव में है। और भगवत गीता का धर्म क्या है? किसी को भी मारना ही हो, वो भी मारो मगर प्रेम से मारो। कैसे प्रेम से? क्या मारना है? माने ये जीव की गति अच्छी होगी, इस शरीर में इसको रहने से ये ठीक नहीं है। धर्म है, धर्म का पालन करो। तो धर्म बुद्धि रखने से वर्तमान में रहो। उस समय इस व्यक्ति के साथ मेरा धर्म यही था, मैंने वैसा व्यवहार किया। इस व्यक्ति के साथ वर्तमान में मेरा धर्म यही है, तो मैं अभी ऐसा करूँगा। तो प्रत्येक क्षण में, हर पल में धर्म के अनुसार जीवन जीने से, और अनुसार जीवन जीने के बाद सभी परमात्मा को अर्पण करने से, स्मृति के आधार पर, पूर्व स्मृति के आधार पर हमारा सारी हमारे जो जीवन की यात्रा चलाएंगे, ऐसी दुष्ट भावनाएं नहीं रहेगी। ज्ञान होना चाहिए। स्मृति माने अनुभव, ऐसे ऐसे जो अनुभव जो होता है। इसीलिए अयम द्वेषः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव तथा सुखम अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्मकम ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव। जो अनुकूल है, जब जब आपको मनोवातावरण के अनुकूल या बुद्धि के अनुकूल या शरीर इंद्रियों के अनुकूल जो वस्तु है, अनुभव है, और आप जो आपको प्रसन्न कर देते हैं, ये अनुभव, ऐसे अनुभव, उसको कहते हैं सत्वात्मकम, सत्वरूपी अनुभव। उसे ज्ञेयत्वात्, वो भी ज्ञेय के कारण वही सुख है, सत्वरूपी अनुभव जो प्रसन्नता आपको देती है, और अनुकूल वातावरण जब आता है आपको अच्छा लगता है, सुख देता है। सोने की अच्छी गद्दी हो, एसी भी चल रही है, पानी भी खूब है, खाना है, घर वाले का, उनके अंतःकरण के माहौल भी ठीक है उस दिन के लिए। न जाने अगला दिन क्या होता है पता नहीं, अगला दिन क्यों, अगले क्षण में क्या होता है पता नहीं। उस समय सबका माहौल ठीक था, सब लोग प्यार से बात कर रहे हैं, झगड़ा नहीं हो रहा है घर पे, सब शांति का वातावरण छाया है। बिजली भी कटा नहीं, गर्मी के मौसम है, आपका भी कुछ पूर्व स्फूर्ति आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। इस माहौल में आपका दिल सुख, शांत, प्रसन्न वातावरण। खाने के बाद पान भी खाएंगे, वो मीठा पान खाएंगे, दिल मीठा हो गया, मस्त आराम से, इस सुख वातावरण। अचानक कुछ हुआ,
माहौल बदल गया, कुछ फोन कॉल आया, कुछ हुआ, फिर दुख होता। दुखम प्रतिकूलात्मकम, जो प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल अनुभव, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो प्रसन्नता चली गई, तो है दुख। अंतःकरण में ही सुख दुख का भोगना होता है। माहौल बाहर ही हो ऐसी बात नहीं है, मगर बाहर के माहौल से भी आप ऊपर उठ गए हो, माने इससे प्रभाव से ऊपर उठ गए हो, तो फिर कभी भी आपके जीवन में बाहर के माहौल ये सुख दुख का निर्णय करना नहीं होता। निर्णय करने में ये असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि बाहर का वातावरण कभी निर्णय करता नहीं कि आप सुखी हो अभी दुखी हो। क्यों? बाहर के वातावरण के कारण। वे आपको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, अब ये माहौल बदल गया बाहर का, अब सुखी हो, या भी फिर बदल दिया दुख हो, अब दुखी बने, नहीं हो सकता। मगर ये प्रतिकूलात्मकम और अनुकूलात्मकम जो भी है वही एक दुख है होता है, पहला वाला, दूसरा वाला सुख है। ठीक है। संघातः, संघात माने वाला इकट्ठा होना। क्या है? देह इंद्रियाणाम संहति ही, समूह, संहति माने समूह, इकट्ठा हो गया देह और इंद्रिय। अब देखिए, आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में पहला पड़ता है, वृत्ति में, अहम वृत्ति में। पढ़ने के बाद फिर वो दोबारा ये इंद्रिय और शरीर के समूह पर, उस पर व्याप्त हो जाता है। जो प्रतिबिंब आभास चैतन्य शरीर और इंद्रियों सब व्याप्त होकर बैठ जाता है। यही भगवान समझा रहे हैं, संहति तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति ही। तो उस अंतःकरण वृत्ति के कारण, अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति ही, आत्म आभास, चैतन्य आभास, तो उसकी व्याप्ति हो जाती है कण कण में, शरीर मन प्राण सब में व्याप्त हो गया। देखिए, प्रतिबिंबित कांति भी अपनी कांति को फैलाती कि नहीं? फैलाती ना? न फैलाएगी? फैलाती है। वो ओरिजिनल तो नहीं है, ये प्रतिबिंब है। इसी तरह आत्मा में जो आत्मा का आभास चैतन्य जो अंतःकरण वृत्ति में पड़ने पर, फिर वहां से शरीर और इंद्रिय इत्यादि सब व्याप्त हो जाता है, पूरा कांति चेतना। यही है तप्ते इव लोह पिंडे अग्नि ही। जैसे अग्नि और लोह है कांत, माने अग्नि लोह पिंड है, तो अग्नि कारण है, अग्नि गर्मी है, उष्णता है, तो अग्नि के संपर्क में पड़ने से लोह पिंड भी गर्म हो जाता है। तो इसका इसी तरह आभास चैतन्य के कारण, अंतःकरण वृत्ति के साथ इंद्रिय और शरीर इत्यादि संबंध के कारण सारे इंद्रिय और शरीर, स्थूल शरीर, चेतना इन सब में आ गई, तो प्रतिबिंबित कांति फैल गई, चेतना। ये संघातः तप्ते इव लप्त लोह पिंडे अग्नि आत्म चैतन्य आभास रसविद्धा चेतना। संघात माने देहेंद्रिया संगति ही, चेतना माने इसमें जो पड़ता है क्या? आत्म चैतन्य का आभास। वो आभास शरीर से, स्थूल शरीर से हट गया हो, उसी को कहते हैं मृत्यु। चेतना साचा क्षेत्रम ज्ञेयत्व, वो चेतना भी ज्ञेय में आ गया, क्योंकि आप जानते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो प्रतिबिंब है। तो मुझ में चलन है, हाथ में चलनता है, चलन है, प्राण है, मन में इंद्रियां सब है, इसमें चलनता है, चेतना है, ये सारे चेतना से भरे हैं, चेतन से। तो आप जानते हैं, तो जानने के कारण ये क्षेत्र में आ गया, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। धृति ही, धृति माने यया अवसाद प्राप्तानि देहेंद्रियाणि ध्रियन्ते साचा ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम।
धृति माने जब आपकी शारीरिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति सब समाप्त हो गया समझो, आप सोचेंगे अब मेरे से नहीं होता, अब मेरे से नहीं होता। ये अनुभव खास करके आप जवानों से पूछना है। वे सोचते हैं कि गिर गए, बस हो गया, मेरे में कुछ भी ताकत नहीं, मर जाएंगे अभी, अब मरे तो मरे, अभी मेरे मुझ में कोई ताकत नहीं है उठने का, भागने का। दुश्मन दूर पे है, घोड़े पे या नहीं तो गाड़ी पे आ रहे हैं दुश्मन, तो गाड़ी की जो चक पहिए की जो ध्वनि सुनते ही इनके अंदर में कहां से शक्ति आती पता नहीं, फिर उठ के दौड़ेगा, अपने आप को बचा लेता है। शक्तिहीन है, कह तो दिया मुझ में कोई ताकत नहीं है, तो भी अंदर से कुछ अवसान दशा में भी कुछ शक्ति प्रकट होती है, उसको कहते हैं द्रुति। जैसे बैटरी में भी कहा जाता है कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है एनर्जी, उसको भी उपयोग में ला सकते हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। और गाड़ी में अब जाओगे, पेट्रोल खत्म तो हो गया है, फिर भी 1 लीटर बचा रहता है वहां पे, जो दिखता नहीं, वो द्रुति है। मीटर पूरा नीडल गिर गया नीचे, कुछ है ही नहीं पेट्रोल, फिर भी कम से कम 20-25 किलोमीटर जाता है। कहां से? बस जो छिपी हुई जो पेट्रोल है, ईंधन है, उससे वो गाड़ी चलती है। तो अवसान दशा में भी जो शक्ति निकलती है, प्रकट करता है अंदर से, उसको कहते हैं धृति। ये सब में है। तो भगवान कहते धृति का भी उपयोग करो, है धृति। आपका जो दृढ़ संकल्प से ही धृति का प्राकट्य होता है। जब उस माहौल में, उस संकट काल में आपको वहां संकल्प, खास करके संकल्प करना, यह भी जरूरी नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए शक्ति निकलती है, न जाने कहां से आती है। यह है धृति, यया ध्रियते, जिसके साथ हम ये, जिसके कारण हम पकड़ के रख सकते हैं, छोड़ते नहीं, वो धृति है। ठीक है। फिर सर्व अंतःकरण, ये भी ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम, ये भी ज्ञेय के कारण क्षेत्र में। सर्वांतःकरण धर्म उपलक्षणार्थम इच्छादिग्रहणम, ये सभी अंतःकरण के धर्मों का उपलक्षणार्थम, माने सारे लक्षण बताना संभव नहीं है। कुछ कुछ चीजें क्या बोलते हैं, टोकन सैंपल, टोकन या सैंपल, तो उपलक्षणार्थम, ये सारे जो विकार जो है, इच्छादि ग्रहणम, इच्छा इत्यादि विकारों क्या समझाते हैं, ये संकेत करने के लिए कि ये सारे अंतःकरण के धर्म है। कुछ कुछ चीजें बताया, इच्छा है, द्वेष, इसी तरह भय है, राग और शोक है, मोह है, ममत्व बुद्धि है, बहुत सारे विकार हैं, अनेक प्रकार के विकार हैं। हाँ, यत् उक्तम तद उपसंहरति, जिससे कहा गया कि सर्वांतःकरण धर्म उपलक्षणार्थम इच्छादि ग्रहणम, इच्छा द्वेष समुत्थय, इच्छा द्वेष संघात इत्यादि, उसका उपसंहार अभी कर रहे हैं बस। क्योंकि भगवान क्या कहा, समासेन मे शृणु, संक्षिप्त में मैं तुमको बताऊंगा। और जो जो धर्म, सभी धर्म अंतःकरण के हैं, आत्मा के गुण नहीं है। क्यों? जब अंतःकरण है तभी ये इन गुणों का प्राकट्य होता है। जब अंतःकरण नहीं है, एक गुण नहीं रहते हैं, तो ये सारे अंतःकरण के धर्म ही हैं, आत्मा के नहीं हैं। ठीक है। अव्यय व्यतिरेक इत्यादि। ओके,
एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम सह विकारेण महदादिना उदाहृतम उक्तम। उक्तम उदाहृतम उक्तम, महदादि से लेकर के महद इत्यादि, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये सारे चीज़ बताया गया, सारे वहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कुछ क्या है? क्षेत्रम समासेन यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संहतिः इदं शरीरम क्षेत्रमिति उक्तम तत्क्षेत्र व्याख्यातम महाभूतादि भेद भिन्नम द्रुत्यंताम। महाभूतादि से लेकर के धृति पर्यंत ये सब सारा क्षेत्र है जिसको भगवान ने सूचित किया पहले, इदम क्षेत्रम ऐसा करके सूचित जिसको किया उसका समासेन संक्षेप में भगवान उदाहरण देते हुए उदाहरित मैंने बताया। क्षेत्र वेद जातस्य, समस्त क्षेत्र वेदों का जो समूह है, क्योंकि ये क्षेत्र वेद भेद अलग, सारा समूह क्या है? ये है। तो क्षेत्र में अनेक प्रकार के विकार हैं, अनेक प्रकार के भेद का समूह और उसके जो कुछ विकार हैं बता दिए। ठीक है, तो यह क्षेत्र है, सब विकार है, अंतःकरण का धर्म है। और चेतना क्या है? आत्म चैतन्य आभास रसविद्धा। उस आत्म चैतन्य के आभास और उसकी व्याप्ति अंतःकरण पहले पढ़कर अंतःकरण से व्याप्त हो गया शरीर इंद्रिय इत्यादि में, तो सब में रोशनी आ गई, सब में चेतना आ गई। और अंतःकरण जब आप सो जाता है तो भी फिर अंतःकरण की तो कुछ कुछ लाइटें चलती हैं, बेड लाइट जैसे, तो शरीर चलेगा नहीं, तो चेतना जारी है। कुछ कुछ चेतना का एक प्राकट, एक तरह के जो व्यक्त रूपी एक चेतना वो जारी रहेगी। आप जब सोते हैं तब ये चेतना काम करती है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ वक्ष्यमान विशेषण यस्य स प्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति। क्षेत्रज्ञ, अभी क्षेत्रज्ञ के बारे में वक्ष्यमान विशेषण अभी आगे बताएंगे। क्षेत्रज्ञ का विशेषण क्या है? यस्य स प्रभावस्य, इसका प्रभाव के कारण में, प्रभाव के साथ साथ प्रभावों से सहित क्षेत्रज्ञ से परिज्ञानात्, माने क्षेत्रज्ञ उसका विशेषण और प्रभाव से सब जानकारी प्राप्त करने से, इसका ज्ञान प्राप्त करने से अमृतत्वं भवति। आप क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करने से अमृतत्वं भवति। तम ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना सविशेषणम स्वयं एव वक्ष्यति भगवान। आगे जाकर भगवान कहेंगे, स्वयं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ज्ञेय रूपेण, जो जानना है। क्या जानना है? क्षेत्रज्ञ को जानना है। तो जो ज्ञेय है वही क्षेत्रज्ञ है, उसी को ज्ञेय रूप में आगे जाकर के भगवान इसका विस्तार करेंगे। अधुना, अब माने वर्तमान में, अब फिलहाल क्या करेंगे? भाई ज्ञेय तक पहुंचने के लिए कोई साधन चाहिए ना, तो अधुना तो तत्ज्ञान साधन गणम। अब उस ज्ञान साधन के जो गण हैं, कुछ कुछ गण हैं, सामग्री जुटाओ साधना के लिए। अमानित्वादि लक्षणम, अमानित्वम अधम्बित्वम इत्यादि मूल्य लक्षण है। ये साधना के जो मूल्य है, ज्ञेय वस्तु प्राप्ति के लिए साधना चाहिए, साधन, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चाहिए। वो साधनाओं के लक्षण क्या है? यस्मिन् सति, जिसमें वे होते हैं, तत् ज्ञेय विज्ञान योग्य अधिकृतः, जिसमें ये सारे जो गुण होते हैं, ये लक्षण जिसमें होते हैं, क्या साधन जो उसमें होते हैं, वही अधिकारी है। किसके लिए? ज्ञेय प्राप्ति के लिए, ज्ञेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो योग्य अधिकृतो भवति, योग्य बनता है तभी अधिकारी बनेगा। जिसमें ये है सारे जो अमानित्व अदम्बित्व इत्यादि जिसमें है, ये सारे मूल्य, वैल्यूज कहते हैं इंग्लिश में, वैल्यूज, 20 वैल्यूज आर देयर, जिसमें है वही योग्य बनेगा। ज्ञान ये साधन है। ठीक है, पहले आप कुछ ओलंपिक्स में जाना चाहते हो तो फिर क्या कर, योग्य बनो, व्यायाम करो, कसरत करो, ये कुछ अपने शरीर को ठीक ठाक रखो, बहुत सारे जो डिसिप्लिन चाहिए,
अनुशासन पूर्वक जीवन जीना है आपको पल पल में, तभी यह संभव है, तभी आप अधिकारी बन सकते हैं। इसी तरह पल पल में, प्रत्येक क्षण में हम ये सारे जो मूल्य हैं, लक्षण हैं, तो ये साधन रूपी ये साधन है, इन साधनाओं को अपनाने से और जिसमें ये सब होते हैं वही अधिकारी बनेगा, वही योग्य बनेगा ज्ञान अनुभव के लिए। यद परह, और उससे भी आगे चला गया, ये ज्ञान पहले अधिकारी बनो, और यद परह, इससे भी पर जा है सन्यासी ज्ञान निष्ठा उच्चते, इससे ज़्यादा और ऊपर चला गया। इन और साधनों के द्वारा जो ज्ञेय वस्तु, प्राप्तव्य वस्तु जो है, उसकी प्राप्ति तक वहाँ तक आप पहुँच गए, मिल गई आपको, वही सन्यासी ज्ञान निष्ठा उच्चते, उसी को सन्यासी और ज्ञान निष्ठा कहते हैं। तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवात्यम विदधाते भगवान। ये सारे, इसी को ज्ञान क्यों कह दिया? ये इन मूल्यों को, लक्षणों को, धर्मों को, साधन धर्मों को ज्ञान कैसे कह दिया? क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ज्ञान साधनत्वात्, ये ज्ञान के साधन है, इसीलिए इसका नाम भी भगवान नामकरण किया इन्हीं मूल्यों को ज्ञान के रूप में, ज्ञान करके। इसीलिए ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम, इसी को ज्ञान कहते हैं। इन्हीं लक्षणों को ज्ञान से पुकारा जाता है, कहलाता है। तो भगवान ने ज्ञान शब्दवाच्यम विदधाति, तो भगवान इसी को नाम दे दिया ज्ञान है। तो ज्ञान पहले क्षेत्र हो गया, यद विकारी यतस्य यतो, ये सब कुछ हो गया संक्षिप्त में, क्योंकि यतस्य हो गया कि नहीं, बुद्धि का कारण ये है, अहंकार महाभूतों का कारण ये है, उसका कारण ये है, यतस्य यतो किससे क्या है, सब हो। विकारी क्या है, इच्छा द्वेष, सब कुछ हो गया है। ये समास है ना, क्षेत्रम श्रृणु। फिर बाद में ज्ञान क्या है, तो ज्ञान माने ज्ञान साधन, किसके लिए? ज्ञेय, शुद्ध ज्ञान ही ज्ञेय है, अनुभव ही ज्ञेय है, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञेय है। तो ज्ञेय क्या है बाद में बताएंगे, ठीक है। तो नाउ विल स्टॉप हियर, अब यहाँ पे हम रोक देंगे। तो नवंबर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।